हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में करने जा रही हूँ व्हाट्स कमिंग अहेड, यानी कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू बी नेक्स्ट 24 आवर्स 48 आवर्स, बट इट्स जस्ट लाइक इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। ये कभी भी किसी भी वक्त कभी भी हो सकता है। होने को एक हफ्ते में हो जाए, ना होने को एक साल में भी ना हो। बट लेट्स सी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ टैरो के थ्रू आती हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी के व्हाट्स कमिंग अहेड, आपकी लाइफ में कमिंग डेज में या नेक्स्ट क्या होने वाला है। व्हाट्स कमिंग अहेड, लेट्स सी पेप्सी, लेट्स सी के आपकी लाइफ में कमिंग अहेड, व्हाट्स कमिंग अहेड, क्या हो रहा वाला है, क्या आने वाला है। व्हाट्स कमिंग अहेड, क्या होने वाला है, क्या आने वाला। माई स्पिरिट, माई गाइड्स, माई एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। गिव मी आंसर्स, गिव मी आंसर्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चले मैं पहले कार्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ऑलराइट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। चारों साइंस और आखिर में वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बॉटम ऑफ द डेक, डेविल, ठीक है, यानी कि कैप्रिकॉर्न। क्या व्हाट्स कमिंग अहेड, क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पोजीशन, पावर, ब्यूटी, रिकग्निशन, प्रेज, तारीफ़ें, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली अबंडेंस, डेफिनेटली रीयूनियन होने वाला है किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसने दिमाग की रज के पनीर पस्सी लस्सी बना चुकी थी, और बड़ा झगड़ा हुआ था आपका, बड़े आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, और रीयूनियन होगा। किससे होगा? कोई बहुत दूर रहता है, बहुत दूर, यानी कि ऐसा दूर जिसने खुद फैसला किया है कि वो आए और आपसे माफ़ी मांगे। दूर रहता है कोई, डिफरेंट कंट्री में, और इसका रीयूनियन में आना और रिकन्सिलिएशन में या पैचअप करने की वजह ही यही है, बिकॉज इनको सुकून नहीं मिल रहा जो भी है। और बस इनकी अब विद द डेविल कार्ड बर्दाश्त बस हो गई है, यानी कि अब नहीं रह पा रहे। डेविल हैं, एक नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा मुझे इस वक्त लग रहा है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन ज़रा ज़्यादा है। इस पर्सन को परेशानी हो रही है कि कहाँ है ये पर्सन परेशान हो रहा है कि वेयर द हेल इज़ शी, वेयर द हेल इज़ ही। तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है, यानी व्हाट्स कमिंग अहेड, आई कैन सी अ पर्सन। और जब इस पर्सन की वापसी होगी आपके सामने, क्योंकि किसी से पता चला है कि आप बहुत चेंज हो गए, किसी ने वेट रिड्यूस कर लिया है, किसी के पास पैसा आ गया है, किसी को प्रमोशन मिल गई है, तो वो चीज़ विटनेस करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। प्लस विटनेस करने से ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि दे आर रेडी फॉर द ऑफ़र, बिकॉज दे हैव मेड देयर माइंड, अपना ध्यान बना लिया, अपना जहन बना लिया, अपना माइंड बना लिया, डिसीजन ले लिया है। और अब उनको लग रहा है कि चाहे कुछ हो जाए, यानी इस वक्त बहुत इग्नाइटेड हैं, इस वक्त बहुत लग रहा है कि यार गलत आर्ग्यूमेंट किया, यानी लिटरली इनके दिमाग में आपकी बातें, जो कुछ आपने इनको अल्फाज कहे थे, वो इनके दिमाग में बातें फोड़े की तरह चल रही हैं। और इनको लग रहा है कि मैंने बहुत, यानी चाहे सो रहे हों, बिकॉज़ ये कार्ड पे नज़र मेरी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि एक पर्सन बिल्कुल दूर हवाओं में, पहाड़ों में कहीं है, और वो इतना दूर जा चुका है कि वो हर तरह का लीप ऑफ फेथ ले रहा है। और ये शायद बात आपने किसी को यकीनन कही होगी कि बेटा तुम आना ज़रा, तुम देखना फिर क्या होगा। और ये वाली कुछ इस तरह की आपने बात कही, और इस पर्सन को नहीं अंदाज़ा था कि शायद ऐसा हो भी जाएगा। तो इस वक्त तो फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस फील कर रहे हैं, शायद उन्होंने अपने आप को टेस्ट किया है, चेक किया है कि आपके बगैर रह सकते हैं, नहीं रह सकते, व्हाट्सोएवर, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है। लेकिन नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू ऑफ़र यू, they are seriously ready to offer you, they are seriously ready to say sorry, apologize, reunion, किसी से, यानी आप जाने वाले हैं, आप जा चुके हैं, लेकिन ये पर्सन आपको बिल्कुल इस तरीके से आपके हाथों को पकड़ेगा
कैन यू सी दिस? ये तो मेरे हाथ बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन सी दिस, यानी ये लिटरली पर्सन आपको पकड़ ले। अज़ान हो रही है, मैं ब्रेक ले रही हूँ, और इस ब्रेक में अज़ान के वक्त मैं दिल से दुआ मांगूंगी। आप भी दुआ मांगिए। आपके लिए तो 1 सेकंड का ब्रेक होगा, लेकिन मेरे लिए तो बहुत लंबा ब्रेक होगा। अज़ान मैं पूरी सुनूंगी, और इस अज़ान के वक्त में मैं दुआ मांगूंगी कि अगर ये रिकन्सिलिएशन आपके हक़ में बेहतर है तो ये ज़रूर आ जाए। कोई आपसे माफ़ी मांगने आ रहा है तो ज़रूर मांग लें। प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड। ओके, स्टार्ट हो गया ना? हाँ, स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैं अभी जैसे मैंने कहा था, आपको तो एक लम्हे को भी नहीं लगा होगा कि, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया था। मुझे जब मैं कार्ड्स पढ़ रही थी ब्रेक में, तो मैं देख रही थी कि इस पर्सन ने बहुत हद तक अपने दिमाग में ये बात बिठाई हुई थी कि ये कुछ नहीं कर सकती मेरे बग़ैर, या ये कुछ नहीं कर सकता मेरे बग़ैर। मैं हूँ तो ही इसकी ज़िंदगी में पैसा और ग्रोथ आएगी। लेकिन जिस तरीके से, और इनको ये था कि इसके अंदर स्पार्क है, लेकिन ये आपको बहुत नचोड़ तड़तोड़ के रखते थे। तो व्हाट्स कमिंग अहेड अगर मैं बात कहूँ कि क्या होने वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, तो दूसरी बात ये कि ये एक ऐसा इंसान भी है जो माफ़ी इस वजह से भी मांगेगा जिसके दिल पे, जिस नहीं कहते मोहर लग गई, ये मोहर लग जाने वाली बात होगी। बिकॉज़ ये यकीनन आपको ये बात आकर इसलिए भी बताना चाहते हैं क्योंकि ये शायद वर्ड्स में ना कहें, बाकायदा तौर पे ना कहें, लेकिन ये अपने आने से ही ये बता देंगे, और इनका आना ही, इनका रियूनियन में आना ही इस बात की दलील होगी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये कि मैंने कहा था कि मेहनत, इन्होंने आपको पहले ही शायद विटनेस और नोटिस कर लिया था कि आप जिस चीज़ में हाथ डालें आप उसको पूरा करके आते हैं, पूरा सीख कर आते हैं, और ये आपने किया है। एक मल्टीटास्किंग पर्सन होते हुए जिसके पास विजडम भी है, आर्टिस्टिक भी है, नॉलेज भी है, हर्ब्स भी हैं, ऑर्गेनिक भी है, और इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ। यस, ये आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और ये इनकी मैनिफेस्टेशन की वजह से ही यही होगा दैट दे रियली वांट टू कम बैक। ठीक है, एक और अजान फिर से हो रही है। प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड अगेन, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड। जी जनाब, आपको शायद सेकंड्स में नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर तो लंबा ब्रेक हो जाता है। ठीक है, लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, व्हाट्स कमिंग अहेड। 2 of Pentacles, 8 of Pentacles, 3 of Pentacles, 7 of Wands। अच्छा, आपकी लाइफ में मैं अगर देखूं तो आप फाइनेंसेस में और अपने पैशन में, मैं दिल की बात नहीं कर रही, फाइनेंसेस में और जो आप करना चाहते हैं उसमें आप थोड़े से मुझे तगोदौ करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि स्ट्रगल टेम्परेरी सी। वो स्ट्रगल यूँ भी हो सकती है बिकॉज आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो कुछ करना चाहने में ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी का वेट है। अपॉर्चुनिटी का वेट यूँ भी है कि ज़ाहिरी बात है अभी जहाँ पर आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको शायद अब ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैंने जो अचीव करना था वो मैं कर चुका, जो मुझे टारगेट लेना था वो मैंने कर लिया, जो मुझे प्रमोशन चाहिए थी वो मैंने कर ली, अब व्हाट नेक्स्ट। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे आप थोड़े से चेंज मेकर और चेंज लवर हैं, आप मोनोटनस रूटीन में नहीं रह सकते। तो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, एक तो मुझे ऊपर पूरा सिनेरियो नज़र आया, और अब जो नीचे सिनेरियो नज़र आ रहा है उसने कम्प्लीटली रीडिंग को चेंज कर दिया है। यानी कि अब यहाँ पर जो बात आ रही है व्हाट नेक्स्ट में, वो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड आ रही है। या तो आपको अपनी वर्क प्लेस पे अपनी वर्क प्लेस को चेंज करने का चांस मिलेगा, अदरवाइज़ ये पर्सन आकर आपकी वर्क प्लेस पर आकर कहीं आपसे ना मिल जाएं और आपको फिर लगे कि मैं तो आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं तो आगे बढ़ चुका हूँ, मैं तो उस तरह मौजूद ही नहीं हूँ जैसे मुझे होना चाहिए था, और चीज़ें बदल चुकी हैं। इसलिए हो सकता है आपके कोई कोलीग भी हों, ये कोई ऐसा पर्सन भी होगा जिसने आपके साथ मुठभेड़ की हो और इसलिए अब अपोलोजाइज़ फ़ील कर रहे हों, क्योंकि इनको ये लगा हो कि आप इनके साथ एसोसिएटेड नहीं हैं तो इनकी कंपनी काम नहीं कर सकेगी, या आप जो हैं वो बिल्कुल ही रोड पर आ जाएंगे, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल क्लियर लग रहा है, और जिस तरीके से ये आपकी लाइफ से निकले हैं आई थिंक आप इनके साथ बहुत ही तरीके से डील करेंगे, बिकॉज आपने अपने गिर्द एक हाला बना लिया है, एक सर्कल बना लिया है, एक होराइज़न बना लिया है, जिसमें आप काफ़ी हद तक नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी से अब दूर रहते हैं। आपको पॉलिटिकल लोग नहीं पसंद, चाहे वो आपके कोलीग हों या आपके कोई पार्टनर हो या आपके फ्रेंड हो,
तो व्हाट नेक्स्ट में आप मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप अपनी ही किसी न किसी जंग में नज़र आ रहे हैं। ऊपर का सिनेरियो तो डेफिनेटली वैसा का वैसा ही है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई वापस आ रहा है, कोई ना कोई यकीनन वापस आ रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। किसी से सुलह होगी, किसी से बातचीत होगी, कोई आके माफ़ी मांगेगा, आपके साथ अपना ऑब्सेशन, अपनी एडिक्शन शो करेगा कि नहीं रहा जा रहा था, और जो मैंने बातें बताई, ठीक है ना। मेच्योरिटी, ऑलराइट, अवेयरनेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेंस कर सकते हैं कि ये कौन है। रीडिंग में या कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और फिर मुझे बाद में भी आके बताइएगा। जैसे मैं 1111 का पोर्टल कहती हूँ कि जाकर दोबारा देखिए, और उसमें मैंने जितनी भी चीज़ें बताई थी वो मुझे आकर बताइएगा कि उनमें से क्या कुछ हुआ। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी आपको अच्छी तरीके से पता है, आप अपनी लाइफ और करियर में, लव लाइफ हो या करियर हो, इसमें मेच्योरिटी आपके अंदर आ गई है। आपको मालूम है कि आप किसके लिए अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं और किसके लिए सोर्स ऑफ लाइफ हैं। तो व्हाट नेक्स्ट, आपके ऊपर और ज़्यादा अवेकनिंग हो रही है, आपको और ज़्यादा बातों के बारे में पता चल रहा है, आप किसी कन्फ्यूजन से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें आपने डिले पर डाली हुई थी उनको आप निकाल देंगे, बिकॉज, और वो निकालने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहली ये है, मैं पहले, मेरी ख्वाहिश पहले, मैं सबसे पहले, मुझे जो चाहिए वो पहले। क्योंकि आप सोर्स यानी सन, सन यानी होप, होप यानी लाइट। आप अब मेच्योरिटी से अपनी विल के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ और अपने डिसीजन को परस्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो व्हाट्स नेक्स्ट, समथिंग गुड फॉर योर ओन सेल्फ, ठीक है। लेट्स सी आपकी और क्या एनर्जी रहने वाली है। इसको थोड़ा सा यूँ करते हैं ताकि जगह बन जाए। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स कमिंग अहेड वाली बात, कि आगे क्या और आगे क्या। रिकवरी, ऑलराइट। बीमार थे आप तो आप थोड़ा सा सेलिब्रेट करें, अबंडेंस, माशाल्लाह, वेरी गुड। रिजेक्शन, यस, वही वाली बात कि किसी ने, जिसने आपको ये फील कराया कि मैं हूँ तो ही हो तुम, वरना तो तुम शिट हो, तो ये चीज़ पलट के आ गई है शायद, और आपको ये शायद इनसिक्योरिटी कि आप रिजेक्टेड हैं, इस चीज़ से बाहर आ जाइए। आप बीमार पड़े थे, शायद हील हो चुके हैं, आपको किसी ने गाइड किया है, उस गाइडेंस के थ्रू आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा डेवलप हुआ है, वेरी गुड। आप फुल स्विंग में हैं, फुल मूड में, कमिंग डेज में बड़ा हल्ला गुल्ला करने वाले हैं, और बहुत मेच्योरिटी से सब चीज़ों को यूज़ करें। इनफैक्ट लोग आपको देखकर ये बोलेंगे कि कोई इतना फाइनेंशियल प्लान्ड कैसे हो सकता है, कि कैसे इतने तरीके से संभली हुई इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो स्लो पेस पर ही सही, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से, मैं तो इतना सब कुछ कर रहा हूँ उसके बावजूद मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, और ये कुछ भी ना करे और इसके पास इतना सब कुछ आ रहा है। किसी ने आपको लिटरली फील कराया है कि मैं हूँ तो तुम हो, अदरवाइज़ तुम कुछ नहीं हो। तो ये वाली चीज़ आप इसमें मज़ीद आप इससे रिकवर हो चुके हैं, आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना गेन कर लिया है, which is very good. Let's see. Pathway, imprisonment, message of concern, family room. All right. सही। जो चीज़ें आपको रोकती थी, आपको फियर है कि आपकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, आपको फियर है कि आपका काम छूट जाएगा, आपकी जॉब चली जाएगी, आप काम नहीं कर सकेंगे, आप शायद हीरो से ज़ीरो बन जाएंगे। नो, आपको अब बहुत क्लियरली ये लग रहा है कि जो मुझे करना है वो मैं करके रहूँगा हर हालत में। सोचों का जो एक कैद खाना है उससे मुझे निकलना है। शायद इसके लिए मुझे कोई गालियाँ पड़ें, मुझे कोई रिजेक्शन मिले, मुझे कोई लेटर ऑफ कंसर्न मिल जाए, मुझे कोई वार्निंग लेटर मिल जाए, कोई थ्रेटनिंग लेटर मिल जाए, लेकिन नो, आप अपने फैमिली में इस मैटर को, इस वक्त फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब अपनी फैमिली में इस मैटर को डिस्कस करेंगे तो शायद आपकी फैमिली आपको एक तरीके से काफ़ी मोटिवेट और काफ़ी इंकरेज करेगी कि नो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, हम लोग हैं, और ये चीज़ आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा फील कराएगी। लेट्स सी मोर व्हाट्स कमिंग अहेड। सोल लेवल पर देखते हैं व्हाट्स कमिंग अहेड, सोल लेवल पर चेक करते हैं व्हाट्स कमिंग अहेड। फ्लर्ट, ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज, फैमिली से रिलेटेड कोई मैटर ज़रूर है। अब मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि कोई फैमिली का भी बंदा है जिसने आपको
फील कराया कि रिजेक्शन, डिसेप्शन, ऑलराइट, मेक द एफर्ट। एक और कार्ड निकालती हूँ मैं और फिर अब मुझे, ठीक है, प्लेफुलनेस। जो भी पर्सन वापस आएगा उसने शायद आपके साथ कुछ छिचोरपन की हरकतें की होंगी और आपको फ्लर्ट फील कराया होगा, आपको फ्लर्ट या चीप फील कराया होगा, आपको टेम्पररी तौर पर यूज़ किया होगा, अपने किसी मैटर में किसी के सामने ये शो किया कि जैसे ये मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड है, और फिर बाद में कहा यार मैंने तो तुम्हें यूज़ किया था, बस चलो छोड़ो दफ़ा करो। हैं कुछ, बने कुछ। और दूसरी तरफ ये कि आपके फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि फैमिली में ही डिस्कस हो तो ज़्यादा बेटर है। तो शायद जो अभी कमिंग डेज़ में आ रहा है, आप किसी फैमिली मैटर में किसी फैमिली पंचायत पे बैठेंगे ज़रूर, और आप किसी का अफेयर का मामला भी सॉर्ट आउट करेंगे। कोई आपसे शायद हेल्प मांगेगा कि मैं इसको पसंद करती हूँ, मैं इसका पसंद करता हूँ, मेरी हेल्प करो, और मेरा इससे अफेयर चल रहा है, मेरी शादी की बात करो। तो आप फैमिली में किसी मैटर को डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद पास्ट में आपके साथ ये खुद हुआ है, तो आपको इस मैटर को टेकअप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि लोग सब फैमिली में आपको ये बोलेंगे तुम्हारी खुद की भी हरकतें ये थी, अब तुमने इसको भी लाइन पे लगा दिया। तो कुछ इस तरह की बातें होंगी, ज़रा तैयार रहिएगा, लेकिन आप लीड कर लेंगे, आप डील कर लेंगे। जो जो भी आपको एफ़र्ट करने के लिए कहे, ज़रा ध्यान कीजिएगा उसकी ख़ुद की भी पोजीशन कैसी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी दिनों बाद इस पर्सन से मिलेंगे तो आपको ख़ुद नहीं पता होगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, तो ये है व्हाट्स कमिंग अहेड। जो भी कुछ आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फिर चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।